हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है सेकंड टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का दूसरा टॉपिक। पहले टॉपिक के अंदर हमने पहली चार प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, P0, P1, P2, P3, P4, चार नहीं पांच, चार। और उनमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे आने वाली प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, P5, P6 एंड P7। टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यहां से सीबीएसई हो, जेईई हो और आपका एनडीए हो, इन सभी में एक क्वेश्चन श्योर मिलने वाला है। एनडीए में तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको जेईई में एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा और सीबीएसई मिलेगा। और जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगा। पिछले वाले लेक्चर्स को हमने शुरुआत की थी, सारी प्रॉपर्टीज को समझा था कैसे उनको लगाते हैं, वो हम लगाना सीख गए हैं, प्रॉपर्टीज को समझ गए हैं। और एक बार फिर से देखें, P4 0 to a f x dx कि हम पहले से जानते हैं 0 to a f of a minus x dx। इसका मतलब क्या हुआ, किसी इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस x लिख दें तो भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर लेफ्ट साइड के डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 100 है और राइट साइड में अगर ऐसा कर भी दिया है तब भी उसकी वैल्यू 100 ही निकल के आएगी। इसका मतलब ये है। अब देखें P5 दे रखी एक प्रॉपर्टी जो P6 को प्रूव करने काम आती है। इसके अलावा जेईई में तो काम आएगी, लेकिन सीबीएसई में P5 का कोई यूज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम जिक्र भी नहीं कर रहे हैं P5 क्या था। हाँ, इसके जब प्रूव करेंगे तो P5 की हमें जरूरत पड़ेगी। P6 है 0 to 2a f x dx। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी थोड़ी भारी भरकम जरूर है, लेकिन हमको 4 और 6 मार्क्स देती हैं। P6, P4 और P6, अगर P6 और P4 लग रही है इसका मतलब वो 4 या 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। 0 to 2a f x dx क्या होता है, इसकी दो वैल्यू होंगी, इसकी वैल्यू 0 भी होगी और इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to a f x dx। ध्यान दें, यहां पर इंटीग्रल डबल हो गया है हमारा और अपर लिमिट जो 2a थी वो आपकी हाफ हो गई है, a रह गई है। सेम कहानी यहां तो a का ही रहा है। और दूसरा, हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो सकती है अगर हमारा फंक्शन कैसा हो, अगर ये f(x) जो दे रखा है उसमें 2a माइनस x रख दिया जाए, अपर लिमिट माइनस x रख दिया जाए और माइनस fx आ जाए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे भाई P6 आंसर 0 है। और ये डबल कर देंगे, अपर लिमिट को हाफ करेंगे, कब, अगर f 2a माइनस x fx के इक्वल है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है, ये बहुत हेल्प करता है आपको ये, और देख के पता लग जाता है -a to a, -2 to 5, -π/2 to π/2, जैसे कि दिखाई दे रहा है -π/2 to π/2, तो P7 लगने वाला है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में और 4 मार्क्स में कैसे पूछा सकता है। 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछने की चांस ज्यादा है। -a to a f x dx 0 भी होगा और ये भी होगा। 0 कब होगा, अगर ये जो फंक्शन दे रखा है वो ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन की पहचान क्या है, अगर x के प्लेस पर -x रखते हैं तो -fx आ जाए तो बोलेंगे फंक्शन ऑड है, और फिर कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे बाई P7 आंसर 0। हाँ, ये आंसर ट्वाइस ऑफ 0 to a f x dx भी होगा। अगर ऐसा लिखाएंगे तो -a to a, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों लिमिट रखने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, केवल लोअर लिमिट की वजह से 0 रखना पड़ेगा, अपर लिमिट पे a रखना पड़ेगा। लेकिन ये चेक करके रखेंगे अगर फंक्शन हमारा कैसा हो, इवन हो। इवन की पहचान क्या है, x के प्लेस पर -x रखते हैं तो f माइनस x की वैल्यू fx आ जाए तो फंक्शन इवन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट जब इस प्रॉपर्टीज को हम ऐसे देखते हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब इनको एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं तो बात समझ में आती है। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 20। तो अब देखो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, -a to a, इतना समझ में आया कि ये P7 यहाँ लग सकता है। P7 क्या बोलता था, ऑड और इवन, चेक करना है ऑड और इवन। इसको देखते आप सीधा बोल सकते हैं आंसर क्या है इसका, 0। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो सीधा लिख देंगे आंसर 0 बाई P7। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर हो गया। तो है ना आसान, प्रॉपर्टी अगर हमें आती है तो हम सीधा बता सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। अब सीबीएसई अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप 0 लगा के, आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं 1 मार्क्स में, सीबीएसई या जेईई कहीं भी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा, अगर सीबीएसई हमारा सॉल्व करने में आया है, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आया, तो आपको बताना पड़ेगा, इसका रीजन देना पड़ेगा। देखिए रीजन कैसे देते हैं, आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर 0 लिखा गया है। P7 में बताया गया है कि इसका आंसर 0 हो जाएगा अगर फंक्शन ऑड हो तो देखो, लेट fx इक्वल टू फंक्शन को हमने एज्यूम कर लिया fx है, 7x to the power 5 था या 7 था, 7 ही था। अब x के प्लेस पर अगर -x रख जाए, इसमें सभी जगह x के प्लेस पर -x रख रहे हैं, तो ये साइन -x और इसकी पावर कितनी है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 7 ही है। तो अब देखें जरा,
तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा इसकी पावर 7, और माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस ही आता है, और ये कितना हो जाएगा साइन 7x। तो हो गया आपका माइनस एफ एक्स। साइन एक्स की पावर 7 को, साइन एक्स की पावर 7 को तो हमने एफ एक्स माना था, तो ये निकल के आ गया माइनस अपनी जगह, इसकी जगह एफ एक्स आ गया। तो हमने क्या किया, ये एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब एफ इज एन ऑड फंक्शन। एफ एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर 0 है। तो आंसर 0 पहले बता देंगे, इसका रीजन आपको यहां देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारा देखते आंसर में पता लग जाता है। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस कब आते हैं, बहुत सारे टिपिकल से क्वेश्चंस को भी हम P7 की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें कुछ ऐसा दिखाई दे, -5 to 5, -π to π, -π/2 to π/2, जैसा कि यहां पर है। अब यहां देखें जरा, x क्यों इतना लंबा चौड़ा दे रखा है। अगर इसको सॉल्व करने देखेंगे इनडेफिनेट की हेल्प से तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इतनी जगह में तो आने वाला नहीं है, आपके 2 पेज भर जाएंगे इसको सॉल्व करते हो। लेकिन P7 आप जानते हैं उसको लगाना। तो देखें P7 क्या बोलता था कि फंक्शन को चेक करना होता है कि वो ऑड है या इवन है। अगर इस पूरे फंक्शन को हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 गड़बड़ कर रहा है। अगर पूरे फंक्शन को देखेंगे तो ना पूरा फंक्शन हमारा x के वजह से माइनस रखने पर f माइनस एक्स, ना तो एफ एक्स आता है ना ही माइनस एफ एक्स आता है। पूरे को अगर ले तो क्या करें, ये गड़बड़ करता है 1। आप केवल इतना ले जाएं, इतना ही, इसको अलग अलग कर जाएं, दिस प्लस दिस, तो देखो बात बन जाएगी आपकी -π/2 to π/2। अगर आप x³ प्लस x cos x प्लस tan 5x इसको अलग कर लिया dx, प्लस 1 को अलग कर लिया -π/2 to π/2। और अब आप देखो इसको बता जाओ 0। क्यों? क्योंकि ये जो सारा फंक्शन है ये कैसा है, ऑड फंक्शन है। x के लिए से -x रखेंगे तो x को क्या हाल होगा, माइनस में आ जाएगा। tan x हमारा tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, पावर उसकी क्या है, ऑड है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। और इस x की वजह से ये भी माइनस में आएगा, इसलिए इसका आंसर लग गया 0। किससे, बाई P7 का आप चाहे P7 नहीं लिखना चाहते तो उसका पूरा जिक्र कर जाएंगे P7 को। अब यहाँ देखें, ये तो बहुत आसान है, 1 का इंटीग्रल तो आप जानते हैं x, और लिमिट कितनी है आपकी -π/2 to π/2। तो ये तो 0 था, और यहाँ पर लिमिट रख दी तो π/2 माइनस का π/2, तो आंसर आ गया पाई। ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसको दिखा दो, इसको आप देख लें कि ये जो फंक्शन दे रखा है जो हमने लिख दिया 0, क्यों, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। दिखा दें यहाँ पर अलग से, इसी के साथ में दिखा देंगे कि लेट f(x) इजकल टू x³ प्लस x cos x प्लस tan x to the power 5। अगर x के प्लेस पर -x रख जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -x का होल क्यूब प्लस -x cos, जहां जहां x आ रहा है वहां -x रख रहे हैं हम, ये प्लस tan -x की पावर 5। तो ये कितना हो गया, माइनस का x³ माइनस x cos x, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन पे फर्क पड़ता है, tan पे फर्क पड़ता है। ये माइनस में आएगा और इसकी पावर भी ऑड है तो माइनस में ही रहेगा ये। और तीनों में नेगेटिव हो गए हैं, तीनों से माइनस कॉमन ले लिया तो बन गया ये x³ प्लस x cos x प्लस tan 5x, और ये कितना हो गया आपका, माइनस का fx। तो हमने देखा कि f माइनस एक्स, अगर माइनस fx आ रहा है दैट मीन्स f इज एन ऑड फंक्शन। ये जो वाला पोर्शन है क्या है, ऑड फंक्शन। इसके साथ 1 मिला लेते तो ना तो ये -fx आता है ना ही प्लस का fx आता, ना ऑड होता ना इवन होता अगर 1 को शामिल, लेकिन आधा आधा कर लिया, कुछ पोर्शन इधर कुछ पोर्शन इधर। इससे पता लग गया कि ये हमारा ऑड है, वो वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, आसान था। तो ये ट्रिक भी हम लगा के देख लेते हैं इस तरह से। ये हो, अब देखें P4 और P6 पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब हम जितने क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपको 6 मार्क्स देंगे, श्योरली 6 मार्क्स देंगे, और 6 में नहीं आया तो 4 में तो आएगा ही आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, 0 to πx dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन है हम करने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन जितने करेंगे सारे बोर्ड में पूछे क्वेश्चन हैं। और कितने क्वेश्चन है टोटल मिला के 10 ही हैं बस जो एनसीईआरटी में आपको करने हैं, और नहीं 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स में मिलेगा। टॉपिक क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स। सभी में क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, एक्स को रिमूव करना है, और यूजिंग P4 का यूज करके हम एक्स को रिमूव करेंगे, उसका सॉल्व कर लेंगे। अगर एक्स रिमूव नहीं कर पाते हैं तो स्टूडेंट्स कोई ताकत नहीं है, कोई इंडेफिनिट में ऐसा मेथड नहीं है। अगर हम यहाँ से पावर्स को हटा दें, लिमिट्स को हटा दें यहाँ से,
पावर नहीं, लिमिट को हटा दें तो ये सॉल्व हो जाए। हाँ, प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व पाएगा। पहले इसको हम x को रिमूव करेंगे। देखें ये एकदम स्टीरियोटाइप है, सारे क्वेश्चंस में x को रिमूव करना है, तो डायरेक्ट भी आप 4-5 स्टेप्स के बाद हमें जो आंसर आता है तो पता लग जाता है और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखें जरा कैसे करेंगे। इसको एज्यूम कर लिया i इक्वल टू दिस नंबर 1, तो i इक्वल टू इसमें लगाएं अब जरा क्या P4 लगाएं। P4 की हेल्प से हम x को रिमूव करेंगे। P4 का मतलब क्या था कि जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है सभी जगह अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट पाई माइनस x, तो पाई माइनस x 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। क्या किया हमने भाई P4 यूजिंग P4 का यूज किया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाए तो 0 टू पाई माइनस x 1 प्लस साइन x, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये और dx अपनी जगह ऐसा कैसे ही है नंबर 2, दोनों को ऐड कर जाए। एकदम स्टीरियोटाइप है, ऐसे 10 क्वेश्चन आप करेंगे 10 के 10 एक जैसे है और 4 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। i और i को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये, ऐड कर जाए इसको यहाँ पर, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड i और i 2i, तो कितना हुआ 0 टू पाई, दो यहाँ कितना है ये x अपॉन 1 प्लस साइन x, और इसमें ऐड किया हमने कितना ये पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, दोनों को ऐड किया है। अब दोनों को ऐड किया तो ध्यान से देखें क्या आता क्या है, 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स, तो आपका एलसीएम आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ क्या बचा है x प्लस पाई माइनस एक्स, इससे कैंसिल हो गया। 2i इक्वल टू दिस, तो ये 2i इक्वल टू कितना आ गया 0 टू पाई, केवल बचा है पाई, x कैंसिल हो चुका है हमारा P4 की हेल्प से, लेकिन ये डबल हो चुका है, डबल के इक्वल है, पहले i के इक्वल था 2i के इक्वल है 1 प्लस साइन x। अब स्टूडेंट तो यहां पर देखें i की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड कर जाएं और पाई को यहां लिख गए, पाई बाई 2 0 टू पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन x। इस स्टेप को देखें। अब हम जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट पेपर में आपके आएंगे उन सभी में ये स्टेप करना ही पड़ेगा, सभी में करके दिखाना है, और इसी के 4 मार्क्स में आएगा, 2 नंबर आपके मिलेंगे, फ्री के हैं। क्वेश्चन आपसे हो आगे सॉल्व हो ना हो, लेकिन यहाँ तक तो करने करना, 2 नंबर ले लेने हैं, और हर बार आंसर आपका ये आने वाला है। क्या है इसको ढंग से ऑब्जर्व करें। कुछ लोग बोलते हैं ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है, कुछ रिपीटेड स्टेप्स आते हैं, अगले क्वेश्चन में भी ये स्टेप आएगा, उससे अगले में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो हम बोल देते हैं ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन आपका i इक्वल टू ये दे रखा था, इस x के प्लेस पर क्या हो गया आपका, x के प्लेस पर हो गया है पाई बाई 2, i इक्वल टू दिस है और i इक्वल टू दिस है, बस x के प्लेस पर क्या हो गया है अपर लिमिट बाई 2, बाकी इस क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। और हर बार क्वेश्चन में क्या आएगा, x के प्लेस पर अपर लिमिट बाई 2, ज्यादातर पाई होता है तो पाई बाई 2 हो जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो ये अलग अलग हो सकता है। अब 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व कीजिए, इसके लिए हमारे पास अलग अलग चीजें हो सकती हैं। यहाँ आपको थोड़ा इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ कई मेथड खुल जाते हैं। एक तो इसके अंदर P6 लगा के इसको कॉस में चेंज कर जाएं, और 1 प्लस कॉस एक्स को फिर लिख जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स या x बाई 2, और फिर उसको 10x बाई 2, ये कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये है कि 1 प्लस साइन एक्स को तो हमने और भी तरीके से सॉल्व किया है, अगर इसको रेशनलाइज कर जाए तो भी हो जाएगा। अब आपको इनडेफिनिट की जितनी स्किल्स आपको आती हैं उससे सॉल्व होगा ये पाई बाई 2 0 टू पाई। तो एक तरीका तो हम यहाँ, कई तरीके हो सकते हैं यहाँ पर, एक तरीका यहाँ देखें जरा, 1 प्लस साइन एक्स, क्या कर गए आप ये, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर गए 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर गए। तो अब देखें पाई बाई 2 कितना हुआ ये 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स पाई बाई 2। अब 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिखा है, इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जिससे कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x बन जाए और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स बन जाए, तो बात बन जाएगी पाई बाई 2। ये हो गया 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस
sec x tan x dx। अब कर जाए, अब दोनों का इंटीग्रल आपको पता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है tan x, और sec x tan x का कितना होता है sec x, और लिमिट कितनी है 0 to पाई, पाई बाई 2 यहां था, रख जाए लिमिट की वैल्यू, तो tan पाई 0 माइनस sec पाई माइनस 1, बड़ा सा माइनस 0, tan 0 0 और sec 0 के लिए माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया आपका ये i इजकल टू पाई बाई 2, और ये हो गया प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आपका आंसर आ गया, तो i इजकल टू पाई, ये आपका आंसर मिल गया। तो स्टूडेंट इस तरह से करना है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखें आगे। स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, देखें जरा, बिल्कुल ऐसे करना है, पहले की तरह यहाँ पर x है, x देखते आप समझिए, P4 का यूज करके x को रिमूव करना है, बिल्कुल पहले की तरह चलेगा। ऐसे क्वेश्चन हमें 10-12 क्वेश्चंस करने हैं, कुछ मिसलेनियस में दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन सभी को ढूंढ के प्रैक्टिस करना है। और हमारा सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है, तो हो सकता है क्लास आपको डेली मिले, रेगुलर आपको एक वीडियो, कोशिश करेंगे वीडियो डेली आ जाए, तो डेली आप है ना चेक कीजिएगा, वीडियो आपको जरूर मिलेगा, कोशिश जरूर रहेगी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, इसके लिए फिर से वही आंसर तो हमें पता है, x का क्या हो जाता है पाई बाई 2, आप स्टेप वही लिखेंगे, x का हो जाएगा पाई बाई 2, बिल्कुल पहले की तरह स्टेप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलो थोड़ा करके देखते हैं। 0 to पाई, x के प्लेस पर कितना पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने यहाँ पर P4 का यूज किया है, सभी जगह एक्स के लिए अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, 0 to पाई, पाई माइनस एक्स टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस टेन थीटा माइनस टेन एक्स, सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस सेक एक्स, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन एक्स। तो सभी जगह देखो माइनस 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 है, तो माइनस 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 सारा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेते ही सारे कैंसिल हो गए, प्लस बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर जाएं, इन दोनों को ऐड कर जाएं एज यूजुअल जैसे पहले कर रहे थे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, i और i 2i। जब इसको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, sec x प्लस टेन एक्स, ये तो आएगा ही आएगा आपका sec x प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर कितना है x टेन एक्स, और यहाँ पर है पाई टेन एक्स माइनस x टेन एक्स, x टेन एक्स से x टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा पाई टेन एक्स। तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर x था, x के प्लेस पर क्या आ गया आपका ये पाई आपका यहाँ आ गया, 2 यहाँ से लिख के हमने यहाँ लिख दिया। तो ध्यान से देखो, इस x के प्लेस पर क्या हो गया, हर बार यही आता है पाई बाई 2, और यहाँ से x खत्म हो गया है, क्वेश्चन आपका ये हो गया। ये स्टेप्स आपको 4-5 स्टेप में लिख देने हैं, और यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये 4 या 6 में क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने कुछ भी नहीं, कुछ फंक्शन कुछ भी दे रखा हो, आपको ये करना ही करना है। x को रूम करने का तरीका यही है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, चाहे आपसे आगे सॉल्व हो या ना हो। लेकिन सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, इसको सॉल्व करने के तरीके हमारे पास में अब 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि sec x प्लस टेन एक्स है, अगर sec x माइनस टेन एक्स को रेशनलाइज करने की कोशिश करें तो क्या होगा ये, अरे sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, बात बन जाएगी, एक तरीका। दूसरा, कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज कर जाओ तो हो जाएगा। देखें जरा, इसको हम करें रेशनलाइज कर जाते हैं, रेशनलाइज करें तो क्या करेंगे आप, ये sec x माइनस टेन एक्स और sec x माइनस टेन एक्स, इतना किया। अब ध्यान से देखें, i इजकल टू पाई बाई 2 तो यहाँ पर है ही 0 to पाई, इस टेन एक्स की वैल्यू जब यहाँ होगी तो क्या होगा, ये sec x टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो गया आपका ये a प्लस बी ए माइनस बी, sec x प्लस टेन एक्स sec x माइनस टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये तो बात बन गई, नीचे तो टंटा खत्म हुआ, ऊपर को देख लेंगे। तो i इजकल टू पाई बाई 2 कितना है 0 to पाई, लिमिट थी हमारी 0 to पाई, और sec x tan x का तो आप जानते हैं, लिख देंगे एक बार में ही tan x sec x। इस tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं जानते, इसको चेंज कर जाओ, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx, इतना, और नीचे कितना है आपका 1,
तो ये हो चुका है, ये पाई बाई टू 0 to पाई बाई टू है। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ये sec x tan x का होता है आपका 10x, नहीं sec x, इसका होता है आपका 10x। इंटीग्रल कर रहे हैं, 10x का डेरिवेटिव है इसका इंटीग्रल ये, और माइनस माइनस प्लस 1 का हो जाएगा x, और लिमिट है 0 to पाई। अब इसको आंसर रख जाइए अब ये, तो पाई बाई टू। अब रखिए इस पूरे में हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई। तो रखिए sec पाई की वैल्यू -1, माइनस tan पाई की वैल्यू 0, इसके प्लेस पर पाई, ये तो हो गया अपर लिमिट, बड़ा सा माइनस, अब लोअर लिमिट 0, sec 0 की वैल्यू 1, माइनस tan 0 की वैल्यू 0, और ये 0, तो कितना आया ये पाई बाई टू -1, और ये हो जाएगा आपका पाई -2। अच्छा पाई -2, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ये था। और इसको करने के केवल एक यही तरीका नहीं था, और भी तरीके थे। अगर इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते तब भी हो जाता। अगर यही क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पर देखें तो i इजकल टू पाई बाई टू 0 to पाई, tan x अपॉन sec x प्लस tan x दे रखा है, ये था हमारा, हमने रेशलाइज करके किया था। रेशलाइज आपके दिमाग में नहीं आता है तो आपको साइन कॉस में चेंज कर जाओ, tan x को ले सकते हैं आप ये sin x अपॉन cos x, और नीचे कितना है sec x प्लस tan x, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन cos x, और ये sin x अपॉन cos x dx। आप देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो cos x आएगा, ऊपर भी आपका cos x, इस cos x से cos x कैंसिल हो गया, फिर तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया जो पहले था आपका। क्या बचा हुआ, एक चीज एक्स्ट्रा है sin x और 1 प्लस cos x। अगर आप इसमें एलसीएम लेके cos x कैंसिल कर जाएंगे न्यूमरेटर दोनों से, cos x से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा। अब पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी हमने गलत दिखाई है, साइन एक्स, ये हुआ। अब इसको करने के तरीके फिर से हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो साइन एक्स नहीं होता तो पहला वाला क्वेश्चन कर सकते थे, और उसको हटाने के लिए हम एक तरीका अब भी रेशलाइज कर सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स से, या फिर 1 ऐड कर गए 1 माइनस कर गए। अब देखो ये दिस अपॉन दिस कितना हो गया, पाई बाई टू 0 to पाई, दिस अपॉन दिस 1 dx माइनस पाई बाई टू 0 to पाई 1 over 1 प्लस साइन एक्स dx। और इसका आंसर तो हम जानते हैं, पहले हमने निकाला था, कितना आया था 2 आया था, और इसको 1 का तो आप जानते हैं, तो आंसर आपको ये आ जाएगा। तो कई तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखें फटाफट स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक पर हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल में आप कितनी प्रैक्टिस करें, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसके बाद भी हम परफेक्शन नहीं आ पाता। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप 50, 25, 75, 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत है, उतने क्वेश्चन कर लिए आप टॉपिक का कवर हो गया। लेकिन इनडेफिनिट डेफिनिट के, खासकर इनडेफिनिट में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब भी हम 100% उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हमारे परफेक्शन मास्टरी नहीं आ पाती है। लेकिन उसमें से हमने सेलेक्ट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 30, 32 हम यही कर रहे हैं अभी, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, ये एग्जाम्पल्स है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। यहीं से क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स मिलेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और फिर 18, 19, 20 से लेकर 33 तक। उसके बाद में 43 और 44, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के, ये बहुत अच्छे हैं। हम देखा कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको डेफिनेट का तो हम श्योर बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इनडेफिनेट के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 36 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। 16 क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 36 बन जाता है। बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं, 33, 44, बहुत शानदार एग्जाम्पल हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 32, फिर से वही कहानी पहले की तरह कि x दिखाई दे रहा है तो रिमूवल ऑफ x को रिमूव करना है यूजिंग P4, i इक्वल टू दिस। तो लगाइए आप इसमें 0 to पाई, x की से क्या लिखते हैं आप, ये अपर लिमिट माइनस एक्स साइन अपर लिमिट पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर है, dx की जगह dx। हमने क्या किया यहाँ पर, ये बाई P4 का यूज किया है, यूजिंग P4 का यूज किया है। अब उसके बाद देखें i इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस में ही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। नंबर 2 बिल्कुल एकदम स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है। P4 लगाते हैं, ये आता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर जाइए, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकंड। आपको आंसर तक का भी पता है कि क्या आने वाला है, यहाँ तक के स्टेप्स आपको पता है। तो एक्स साइन एक्स है, यहाँ पर है एक्स साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स साइन एक्स तो यहाँ से आ गया और इस जगह से आएगा कितना, ये आपका पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स dx। एक्स साइन एक्स कैंसिल, पाई साइन एक्स और आई 2 तो अब यहां से आ गया, पाई बाहर आया, इधर से पाई, यहां बचा है साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 to पाई। और ये यहां से लेके यहां तक का तो हमने बताया था कि क्या आता है, इस x के प्लेस पर आ जाता है आपका π/2, हर बार आ रहा है यही π/2, इस तरह से आता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आप पहुंचिएगा वहां पर 7.10 पर, वहां पर क्या डेफिनेट इंटीग्रल तो है लेकिन सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा। cos x को t मानेंगे तो cos के डेरिवेटिव sin x ऊपर रखा हुआ है, सीधे एक फार्मूला आइडेंटिटी नवर्तन फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। cos x को t मानिए, लेट cos x इक्वल टू t, cos x का डेरिवेटिव sin x dx इक्वल टू माइनस dt, तो ये i इक्वल टू कितना है π/2, sin x dx के प्लेस पर माइनस dt और ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, नवर्तन फार्मूला। सब कुछ टी में आ गया है, सब कुछ टी में आ गया तो टी की ही लिमिट लगेंगी, एक्स की लिमिट नहीं है, एक्स की लिमिट है 0 to पाई, इसको चेंज करना होगा, चेंज कर जाइए। व्हेन एक्स इक्वल टू कितना है 0, तो यहाँ देखना टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू ये है cos x, तो टी इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ तो आ गया 1। अब यहाँ देखना है टी इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, अरे यहाँ क्या था, टी इक्वल टू पाई था, एक्स इक्वल टू पाई था, रख जाओ यहाँ पर। व्हेन एक्स इक्वल टू पाई कहाँ रखना है आपको, इसी में रखना है, तो t इक्वल टू cos पाई की वैल्यू -1, cos पाई की वैल्यू -1 तो आ गया -1, तो ये i इक्वल टू आ गया π/2 1 to -1 आ रहा है, इसको रिवर्स कर जाओ तो पहले हमारा P1 पहली प्रॉपर्टी लगेगी, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 to 1 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एक और माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस तो था ही यहाँ पर, ये वाला माइनस, एक इसको रिवर्स करते ही एक माइनस हो रहा है तो प्लस बन गया, लेकिन ये रिवर्स किया तो हमने किया क्या, प्रॉपर्टी लगाई है P1 ही बोलती है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब आप देखिए ये तो सीधा फार्मूला लगा जाइए इसको, तो i इक्वल टू π/2, इसका कितना होगा ये tan इनवर्स t, सीधा डायरेक्ट फार्मूला ये तो, और -1 to 1 लगा जाइए, π/2 यहाँ रखिए अब ये, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, तो कितना हो गया π/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और इसका भी -π/4 तो प्लस का π/4, तो π/2 और π/4 π/2 और ये i इक्वल टू चल रहा था तो आ गया π²/4। देखें ये आंसर है क्या, π²/4 यही है। तो इस तरह से करना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखना कोई मतलब नहीं बनता। आज हमने जितने क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन को छोड़ के P7 पर हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 1 मार्क्स से पूछे जाते हैं, उसके अलावा जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सभी हमारे 4 मार्क्स के हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं सभी 4 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो 4 मार्क्स आपके तैयार हैं। और कितना अच्छे से कर लिया है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को 10 मिनट का टेस्ट है, 5 से 6 क्वेश्चन कुछ होंगे वहाँ पर, और प्रॉपर्टी जो डेफिनेटली आपने जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड टेस्ट है, उस टेस्ट को दीजिएगा और खुद को चेक कीजिएगा कितना आपको आया है, कितने आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। और पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। लाइक बटन दबाते हैं तो यूट्यूब कुछ करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।